एक ना टर्म और है इमोशनल बैगेज, जिसमें क्या है ना कि आप देखो एक रिलेशनशिप में आए आप, लेट्स सपोज अ फीमेल और मेल एक पार्टनर एक रिलेशनशिप में आता है ना, उसकी पुराने रिलेशनशिप में जो भी बिटरनेस रही है या कड़वाहट रही है या एक्सपीरियंसेस खराब रहे हैं, वो उसको कैरी फॉरवर्ड करता है और वो अभी भी डरता है कि इस वाले रिलेशन में भी मुझे वही मिलेगा। इधर वो बिहेव करते हैं सर्टेन सिचुएशंस में, यार ये तो यही रिस्पॉन्स आएगा मेरा, ऑल्दो वो आए ना आए दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो वो इमोशनल बैगेज जो है वो क्यों होता है और इसको कैसे डील करेगा ये? सर देखिए, वो आपकी बॉडी की एक्सपीरियंसेस हैं, आपने याद करा। मैं इसको एक एग्जांपल से लेती हूँ। मैं लास्ट टाइम गुड़गांव आई एंड आई हैव सीन एन एक्सीडेंट इन वन ऑफ द रेड लाइट। अब मैं जैसे ही उस गुड़गांव की रेड लाइट पर आऊंगी, माय बॉडी विल रिएक्ट, अरे यार एक बार मैंने यहाँ पे बहुत बुरा एक्सीडेंट देखा था। सही बात है। ठीक है, अब बात आती हूँ कि मैंने एक इंसान को डेट करा जहाँ पे मेरा ब्रेकअप हो गया, मैं नेक्स्ट टाइम डेट पे जा रही हूँ। सो नेक्स्ट टाइम डेट पे जाते सर माई बॉडी, माई माइंड, माई बिलीफ सिस्टम रिमेंबर हाउ आई फील इन द प्रेजेंस ऑफ दैट अदर पर्सन एंड नाउ हाउ आई एम फीलिंग। सो मैम पता है पहले तो ऐसा होता था ना कि वो इंसान ने कभी मुझे कॉम्प्लीमेंट ही नहीं करा, सो नाउ ही इज कॉम्प्लीमेंटिंग। 4-5 चीजों के बाद लगता है नहीं मैम, ही इज ऑल्सो सेम, बिकॉज आवर ब्रेन, आवर बॉडी इज कॉन्स्टेंटली कंपेयरिंग व्हाट वी हैड इन द प्रीवियस पास्ट, एंड दैट हैपेंस नॉट जस्ट विद रिलेशनशिप बट with every experience. It's more of comparison. It's more of a comparison. It's more of sir what your body remembers. Even eating at a restaurant and next time visit the same place, you may tell yourself कि यार last time इतना अच्छा experience नहीं था, इस बार बहुत अच्छा था. That is the way we have been born and brought up because our past memories are there and people feel like कि अब हम सब कुछ भूल के नया जीवन चालू करना चाहते हैं. It's not easy. So I really want people to understand, लोग जितना ये बात को समझें कि take time, understand what you have gone through. ये जो present generation है ना सर, इनके साथ एक थोड़ा सा issue ये है कि ये एक रिलेशनशिप एंड भी नहीं हो रहा, ये दूसरा स्टार्ट कर रहे हैं. दे आर नॉट टेकिंग टाइम एंड देयर इज अ कांस्टेंट फियर ऑफ बीइंग लेफ्ट अलोन कि मैं अकेली रह गई, मैं अकेला रह गया. एंड दे डोंट नीड पार्टनर, दे नीड जस्ट कि कोई मेरे साथ है, सो दे फील कूल इनफ. मतलब आई हैव सीन गर्ल्स एंड एज वेल एज बॉयज थेरेपी में आते हैं, 2 से 3 दिन सेशन लेंगे, दे वेरी गुड, अच्छे से कोऑपरेट करेंगे और तीसरे चौथे सेशन के बाद मैम नाउ वी आर फाइन द अनदर सोलमेट, वो सीधा ही सोलमेट पे बात चली जाएगी और फिर वो उन्होंने टाइम नहीं लिया ना सर उस चीज को प्रोसेस करने में. But the moment you have not, because you have not thought what exactly do you need, you were just looking for somebody to come and fix you. And sir आज के टाइम पे हर इंसान का एक इमोशनल बैगेज है, so we need to process that. So take time, at least month 6 months अपने आप को समय दो, इस इमोशनल बैगेज से थोड़े से बाहर निकलो एंड अंडरस्टैंड करो सर क्या रेड फ्लैग्स थे, और रेड फ्लैग्स जरूरी नहीं है दूसरे में ही है. सही बात है. जब भी लोग मेरे को बोलते हैं कि मैम हमारा ये ब्रेकअप हुआ, आई जनरली आस्क देम फॉर फ्यू सेशंस कि क्या चीजें थी दूसरे इंसान में, एंड आफ्टर सम टाइम व्हेन आई फील लाइक कि वो इंसान अब अपने आप को देख सकता है, देन आई आस्क कि अब आप में क्या कमियां. रिसेंटली आई एम डूइंग अ थेरेपी फॉर समबडी हु सिटिंग इन यूके. तो वो ब्रेकअप हुआ, 3 साल लिव इन के अंदर थे और लड़की एकदम से, शी इज आल्सो डॉक्टर, लड़की एकदम से बिना बताए ब्रेकअप करती है. अब वो इंसान तो शादी तक के सपने सोच के बैठा था और बहुत हार्ट ब्रेक हुआ, बहुत रोया, बहुत परेशान था. आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2-2.5 महीने हो गए इस चीज को. तो अब प्रेजेंट सेशंस के अंदर वी हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट कि आपने क्या क्या गलतियां करी होंगी, है ना. तो थिंग्स आर नॉट ऑलवेज अबाउट रेड फ्लैग्स एंड ग्रीन फ्लैग्स इन द अदर पर्सन. वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे में क्या कमी है, व्हाट इज आवर वे ऑफ हैंडलिंग थिंग्स. दैट इज समथिंग वेरी But how this, I mean, a psychologist, being a psychologist, yes. आपके लेवल पे कंट्रोलिंग दिस इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज हर किसी को वही कबीर सिंह बनना है उस मूवी का कि अपनी बुराइयां नहीं देखनी है. नहीं देखनी है सर, बुराइयां नहीं देखनी है. अब कबीर सिंह की नाम से अंदर एक बच्चा आता है मेरे पास, बच्चा नहीं मतलब ही इज एन अडल्ट, 22-23 साल का लड़का है. वो मुझे बोलता है मैम आई वांट टू शो एवरीबॉडी आई एम वेरी मैस्कुलिन, मैं लड़ सकता हूँ, अल्फा में. एंड मैम व्हेन आई एम सिटिंग, मुझे ऐसा लगता है मैं वेटर को भी ऐसे बुलाऊं, मैं एक्सक्यूज मी ना बोलूं, मेरी आवाज़ ना दब जाए, मैं ये ना हो जाऊँ, बिकॉज एवरीबॉडी वांट टू लुक दैट ग्रैंडियोस. वो ग्रैंडियोसिटी हमें इतनी पॉजिटिव फील कराने लग गई है. एंड सर ये कहीं ना कहीं हमारी मीडिया का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, व्हाट दे ट्राइंग टू शो.